हम लोग जल्दी से बाबर और फायजा को देखते थे कि ये लोग आंखों में अभी बात करेंगे कि सीन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ क्या बात हो रहे होंगे। हाँ अच्छा दोबारा हो रहा है। मैंने कहा ये पजल प्ले कर रहा है, तूने ड्रामा किया है, तूने थिएटर किया है, तूने फिल्म की है, तो बाबर इसको क्यों रखा है। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले तो भाई आशिर साहब स्पीकर लेकर आते थे ताकि हम लोग डांस करें मेकअप से पहले, ताकि हम जाग सके। बिगेस्ट स्क्रू अप। हाँ यार बेहोश हो गया था ये बैठे हुए, मैंने कहा अच्छा आप लोग कौन है, टैलेंट मैनेज करते हैं। ये क्या बात है, मालिक को बुलाओ। मुझे क्या पता ये कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फायजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक फ्रॉम एंटरटेनमेंट। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, जॉन की टीम की तरफ से। खैर मुबारक भाई, हमने जॉन का टीजर देखा है एंड इट्स वेरी हैपनिंग और वेरी प्रॉमिसिंग एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो ईद के क्या प्लान्स हैं फिर आपके? थैंक यू सो मच। ईद का दिन है और जॉन की पूरी टीम ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम सब जॉन के घर पे जमा हो रहे हैं, आशिर के घर पे। तो बस आशिर बेहतरीन हो गया फिर। तो फिर हम आपसे वहीं आके मुलाकात करते हैं और अच्छी सी चिट चैट भी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? वो डेफिनेटली कम होगा, आ जाएं बातें करते हैं। परफेक्ट हो गया, फिर हम मुलाकात करते हैं आपसे। और हाँ, शीर खोरमा और खीर हम ला रहे हैं क्योंकि ईद है और शीर खोरमा ना हो तो कैसे रह सकता है। अरे वाह, आपने तो काम ही आसान कर दिया हमारा। फिर बेहतरीन हो गया, मुलाकात होती है आपसे। चलें, ओके, सी यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स अप? ईद मुबारक बाय द वे। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे लग रहे हैं यार आप लोग सारे माशाल्लाह से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर जॉन, फायजा, बाबर एंड ऑल ऑफ यू गाइस। तो हम लोग ना मज़ेदार सी चर्चा स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से हैं, फिर ईद भी है। तो आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा दोनों का? मेरा तो हमने लोग बहुत अच्छा गुजरा और मेरे तो घर में वैसी ईद बड़ी शान और शौकत से मनाई जाती है। तो बस सुबह से अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अब एक्साइटेड है कि जॉन का ट्रेलर आएगा तो उसका भी इंतजार है। ऑफ कोर्स। एंड आप बताएं। जी जी आए मेरी तरफ कैमरा आ रहा है। आपकी ड्रेसिंग वैसे बड़ी अच्छी लग रही है सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया। बस आज मलंगी मिजाज है थोड़ा सा तो इसलिए। बाकी ट्रेलर आए मैं पूजा कराने आया यहाँ पे। खैर तो सीन एक ट्रेलर के लिए एक्साइटेड तो है और दूसरा ईद है, अच्छी बात है। बिल्कुल। रमज़ान के सारे रोजे रखे हैं मैंने माशाल्लाह। हाँ इस दफ़ा मैंने सारे रखे हैं माशाल्लाह। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं डिजर्व करता हूँ सच में ये भाई। बाबर आई वुड से ट्रेलर जो है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है माशाल्लाह से। आई एम सॉरी, टीज़र जो है वो माशाल्लाह से बहुत प्रॉमिसिंग है। तो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मतलब क्या आपके दिमाग में ना क्या आई, क्या इंस्पिरेशन आई कि नहीं मैंने यही स्टोरी लिखनी है और फिर मैंने बनानी भी है इसको? असल में कुछ डिफरेंट हम करना चाह रहे थे कि फिल्म जिस तरह की पाकिस्तान में बन रही हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा कुछ ऑफ जो एक चल रहा है पूरी कमर्शियल फिल्म चल रही है उससे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, कुछ इंटरेस्टिंग हो जिसमें स्टोरी और कैरेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस हो। तो उस तरह की कुछ कहानी हम बताना चाह रहे थे। तो फिर हमने जॉन लिखी और फिर बड़ी मुश्किल से वो हमने बनाई और बस शुक्र है अल्लाह का, ईद का दिन है, बड़े खुश हैं हम कि हमें इतने अच्छे एक्टर्स भी मिल गए जो उन कैरेक्टर्स में बड़ा सूट कर रहा है। बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। फायजा, बाय द वे you are actually known for your witty writing and keen eye for the credibility of media content. तो जब बाबर आपके पास ये स्टोरी लेकर आए तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? सबसे पहले तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज ऑब्वियसली एज अ राइटिंग बैकग्राउंड तो वो स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इतना अच्छा स्क्रिप्ट था। आई वर्क एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, आई नो कि मुझे ये प्रोड्यूस करना है। I'll go back to writing after this, लेकिन फिलहाल because right now you're actually producing John. Yes. Yeah, माशाल्लाह से। सबसे मेन सवाल, the cast, माशाल्लाह amazing content creators और माशाल्लाह से रुमैसा is the heroine and then माशाल्लाह रज़ा सम्मू का इतना कोई ज़बरदस्त सा उनका कैमियो देखा है मैंने, मज़ेदार सा। तो यार इन लोगों को alongside आशिर के आप लोगों ने कास्ट किया है, why and how? एक्चुअली जॉन की पहले अगर हम बात करें, जॉन का जो कैरेक्टर था हमें एक ऐसा इंसान दिखाना था जो कि एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता है और वनरेबल है
तो उसके लिए वो जॉन को तलाश करना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे एक्टर्स से बात हुई, बहुत सारे लोगों से हम मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो फील आ नहीं रही थी। लेकिन जब आशिर को देखा, इसकी कुछ वीडियोस देखी थी, एक्टिंग देखी इसकी, और तो वो सारी चीज़ें देख के मैंने कहा ये यही जॉन है। फिर आशिर का ऑडिशन हुआ एंड ही वाज आउट क्लास। मतलब बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है क्योंकि ज़्यादा एक्सप्रेशंस का गेम है इसमें, और एक ऐसे मोहल्ले का आपको कराची के एक लोअर क्लास का एक कैरेक्टर आपने प्ले करना है, विच वॉज वेरी चैलेंजिंग। तो आशिर ने बड़ी बेखूबी वो प्ले किया। एंड सिमिलरली रुमैसा का जो कैरेक्टर था मारिया का, तो उस पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की है उसके एक्सेंट पे। हम लोग गए उन मोहल्लों में गए, हम लोगों ने रिसर्च की, और आशिर ने बाइक चलाना भी सीखी, रुमैसा ने बाइक पे बैठना सीखा है इधर खड़ी है तो बताएं। जॉन की बाइक हमारा जो है बड़ा मेन प्रॉप रहा है। और फजल का अच्छा खासा, रजा का जो कैरेक्टर है फजल, उसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है जो हमने टीजर में थोड़ा सा छुपा के रखा है क्योंकि टीज करना था। ट्रेलर में आपको उसकी ज़्यादा झलक मिलेगी, बट अगेन वो उस कैरेक्टर के लिए भी आई थिंक सारे जितने एक्टर्स थे वो बिल्कुल, जब उन्होंने परफॉर्म किया तो मैंने कहा यार एवरी डिसीजन वाज द राइट डिसीजन। एंड मेरी और फायदा के काफ़ी डिस्कशंस हुए, कास्टिंग पे बहुत हमारी डिस्कशन हुई थी। जॉन के रोल के लिए बहुत सारे एक्टर्स थे, वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, बहुत लोगों से मिले, लेकिन आशिर से मिलने के बाद आई थिंक वी न्यू कि आशिर नहीं करना है। सेम फॉर रुमैसा का ऑडिशन मेरे पास आया था और मैंने वो बाबर को भेजा और उससे मैंने कहा बस हमें मारिया ज़बरदस्त। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब टीजर में देखा द वे आशिर प्लेड जॉन, मैंने इनसे पहले भी ये चीज़ कही थी कि इट वाज वेरी वर्सेटाइल। और फिर साथ में ये कर रहे हैं सलीम मिराज के साथ, वो जो मैं कहूँ तो वो जो एक केमिस्ट्री थी ना इनकी और उनकी, एक डायलॉग केमिस्ट्री जो होती है, वो मुझे बड़ी कोई ज़बरदस्ती लगी। ना आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स थे उन्होंने भी देखा और उनको भी ये बहुत अच्छी लगी। आप बताएं, जब आपको एज अ मेन रोल कास्ट किया गया था, व्हाट वाज योर फीलिंग? यार आई थिंक व्हेन जब मेरे पास आए हैं बाबर अली, तो उस टाइम पे मैं जो हूँ वो बिल्कुल म्यूज़िक वगैरह की तरह था। मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि जब मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी, नरेशन सुनाई थी, रेफरेंसेस दिखाए थे, मैंने को बोला था यार ये शायद पहली बार हुआ होगा कि एक्टर डायरेक्टर से पूछा है यार पक्की बात है मुझे ही देख रहे हो इसके लिए, ये गलत गली में तो नहीं आ गए आप? क्योंकि मैं भी कह रहा था यार पता नहीं, बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड इवन जब मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड की भेजा था, आई थिंक द थिंग दैट स्टेड विद मी वाज कि मुझे मेहनत नहीं लग रही थी वो डायलॉग्स बोलने में, या मुझे लग नहीं रहा था कि मैं एक ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं जैसे आपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त की मिमिक्री करते हैं ना, वैसे किसी की लाइनें पढ़ रहा हूँ। एंड आई थिंक उस टाइम पे मुझे पता था कि मे बी दिस कैरेक्टर इज मोर देन जस्ट अ कैरेक्टर, एंड यू नो थैंक यू टू देम फॉर ट्रस्टिंग मी विद इट, एंड आई होप दैट पीपल लाइक इट एज वेल। और क्योंकि मूवी रिजॉल्व कर रही है स्लम्स में, तो इतना रग्ड लुक है इन लोगों का भी, लोग माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं आज तो ये, वरना टीजर में तो इस कदर रग्ड लुक है। तो घर वाले पहचान रहे थे? बहुत, हाँ बताएं। ये लोग बेहतर बताएंगे, लेकिन हाँ, मैं सबसे पूछ रही हूँ, आशिर से भी, मैं रुमैसा से भी और रजा से भी पूछ रही हूँ। मेरे प्यारे तो नहीं लग रहे थे हम पहले, तो वो बात आप वापस ले नहीं, अभी लग रहे हैं आप लोग प्यारे, अभी लग रहे हैं प्यारे। उस वक्त तो बड़ा रग लुक था, मतलब पहचान में नहीं आ रहे थे, बाकी आप लोग पहचान में नहीं आ रहे सारे। वो रिक्वायरमेंट थी ना, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि इस तरह का होना चाहिए। हाँ ना, तो अच्छा लुक की बड़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ यू हैव कर्ली हेयर्स ना माशाल्लाह से, और वो फिर ऐसे बिल्कुल मतलब पहचान में नहीं आ रहे लुक थे। तो बाबर और मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें की थी, लेकिन बीच में एक गैप आ गया था जिसमें मैं लाहौर था और मुझे आना था फॉर द लुक टेस्ट के लिए आना था। तो जब मैं लुक टेस्ट के लिए आया तो सलीम भाई भी बैठे हुए थे, तो सलीम भाई बाबर को कहते यार तूने इसका अच्छा लुक सेट कर दिया। बाबर ने कहा अभी तो लुक टेस्ट ही नहीं हुआ, ये तो पहले ही बन के आ गया इसी तरह, ये फाइनल नहीं है। लेकिन वो हुआ, मज़ेदार बात ये हुई कि वही फाइनल हो गया। मतलब मैं उसको लेके ही इसी तरह आया था, क्योंकि वो मेरे अंदर चल रहा था ऑलरेडी कि ऐसा हो गया, इसके बड़े बाल हो गए, ऐसा हो गया, और उनको पसंद भी आया। यार मैं तो सच्ची बताऊँ तो मेरा एक कह सकते हैं मेरा एक ड्रीम था कि मेरी जो भी पहली मूवी हो ना वो ग्लैमरस टाइप की ना हो, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनैलिटी भी वैसी है नहीं। ऑनेस्टली बाबर और फायदा को मैंने यही कहा था कि यू नो हम देखते हैं ज़्यादातर वुमेन जो कि एक्चुअली एज अ प्रॉप दिखाई जा रही होती है, यू नो, अ ब्यूटी ग्लैमर, एग्जैक्टली जो एक्ट मैं चाहती थी कि मुझे अगर लोग जाने ना तो बिकॉज ऑफ माई एक्टिंग, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी गुड चांस इस मूवी में मुझे मिला, जो कि अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर मुझे मेरी एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस था। मुझे ये नहीं था कि मैं वो मेरे बाल सेट होंगे, वो एक मेकअप आर्टिस्ट आएगा वो जाके मेरे
तो मैं काफ़ी खुश थी अपने लुक से। मैं चाहती थी कि मैं जितनी मैली लग सकती हूँ लग जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। अपनी रॉ हालत में थी बकायदा। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ऑफ कोर्स एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वो मेरी ख्वाहिश ही समझे थी कि मैंने अगर पहली मूवी करनी है तो उसमें मैंने तैयार नहीं होना, मैंने बहुत एक एक्टिंग पे अपने फोकस रखना। और वैसे भी कि मैं ज़्यादातर कॉमेडी साइड पे कर रही होती हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रही होती, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि जहाँ पर मैं दिखा सकूँ कि ओके कैरेक्टर जो कि बहुत सटल और बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, लेकिन बिल्कुल लड़की है और बहुत मेरी पर्सनालिटी से तो बिल्कुल ही अपोजिट था, बहुत ज़्यादा अपोजिट था। तो एक वो चैलेंजिंग भी था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन और दूसरी बात कि आप अच्छे भी नहीं लग रहे हो तो ये भी होता है कि लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता होता है कि यार हमें अच्छा लगना है क्योंकि मीम्स बन सकती है, लेकिन मुझे उसकी भी टेंशन नहीं थी। मुझे लग रहा था इन लोगों को कि मुझे होगी, पर नहीं, आई वुड एक्चुअली सैल्यूट यू एंड आल्सो करेक्ट यू। मीम बने, यू आर द मीम क्वीन गर्ल, यू आर द मीम क्वीन। मीम आपसे ही स्टार्ट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो माशाल्लाह यू आर एट द सेफ स्पेस। लेकिन मज़ेदार सवाल तीनों से, स्क्रिप्ट हाथ में आई थी तो कैसा फील हुआ था? मतलब एक होता है ना, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आप एक प्लॉट बनाते हो अपने दिमाग में कि इसको मैं ऐसे करूँ, पता नहीं मैं फिट होंगी भी कि नहीं होंगी। ऑब्वियसली डाउट्स तो आते हैं ना, जाहिर सी बात है, सबके आते होंगे। तो जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी आप लोगों ने, तो स्क्रीन प्ले देख के लिए आप किस तरह से फिर आया होगा दिमाग में कि यार कैसे करना है इसको और बेहतर कैसे हो सकता है? जब स्क्रिप्ट आई थी तो सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि हमारी जब बाबर की बात हुई थी, अभी चीज़ें लीगली कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ गई भी नहीं थी, बट ही वॉज विलिंग टू शेयर द स्क्रिप्ट विद मी कि मुझे जब उससे ऐसा किया तो मुझे एक क्रिएटिव लिबर्टी मिली। एंड ही सेड कि कुछ चीज़ें समझ आती हैं तो बताओ, हम ये ड्राफ्ट है। वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। और उन्हीं दिनों में आई वाज ऑफर्ड अनदर फिल्म व्हिच वाज वेरी कमर्शियल बिग फिल्म, लेकिन उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इस साइड पे मुझे अच्छा लग रहा था, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे था कि यार ये तो मैं प्ले कर सकता हूँ। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस वन। हालांकि ये बड़ी रॉ थी और इसमें ये कि चैलेंजिंग थी बहुत, वो बड़ा इजी था। But I choose this one because I loved the character in the movie, in the script. That's great. That's great. Babar is an excellent director, writer. Of course, they are माशाल्लाह। टीम पूरी अच्छी है। टीम तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। आशिर, और आप लोगों से भी सबसे सवाल है, क्योंकि सलीम मिराज नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली तंग करते थे। मतलब was he you know the way he is के नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, जो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वर्सेटाइल ना, तो करेक्शन तो करते होंगे बहुत ज़्यादा। वो सबसे मुश्किल था सलीम मिराज के साथ काम करना। No way. आई टेल यू व्हाई। बहुत प्रोफेशनल, बिल्कुल नहीं जो बाबर ने बोला वैसे ही किया, जो डायरेक्टर को चाहिए कभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन वो इतना बिजी होते हैं कि उनको सेट पे लाना एक बहुत बड़ा टास्क है इन इटसेल्फ। आई थिंक जब हम पहले फिल्म स्केड्यूल कर रहे थे तो वो अवेलेबल थे ही नहीं, तो हमें उनके हिसाब से पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ा, बट वी डिड इट बिकॉज दाऊद आई थिंक कोई और है नहीं सलीम मिराज के अलावा, वी वांटेड हिम। तो ये बहुत मुश्किल, लेकिन जब वो सेट पे आते हैं तो बाकी आप लोगों के सामने मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अमेजिंग था सलीम भाई के साथ काम करना। और वो आई थिंक सारे एक्टर्स को एक तरीके से वो जो एक बॉन्ड हमारा बना हुआ था, जो केमिस्ट्री थी, उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और हमने उससे फिल्म से पहले वर्कशॉप्स की थी रज़ा के साथ, रुमैसा, आशिर, सलीम भाई सबके साथ वर्कशॉप्स की थी, तो उसमें वो जो केमिस्ट्री बन रही थी वो बड़ी अच्छी थी, और उसमें सलीम भाई का बड़ा रोल रहा। और सारे एक्टर्स को थोड़ा थोड़ा रूम था कि आप थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट में रहते हुए हल्का फुल्का इम्प्रोवाइज करें। तो ये लोग मिलके भी काफ़ी चीज़ें कुछ कर रहे होते थे, जो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें निकल के आई हैं। सीन्स जो नेचुरल रख रहे हैं, लग रहे हैं और मज़े के हैं बड़े सीन। जब आप लोग फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। तो उसमें सारे एक्टर्स का और सलीम भाई का पर्टिकुलरली, क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो वो मुझे तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। एंड आई थिंक पहली दफ़ा वो इस तरह का एक तरीके से लीड पे काम कर रहे हैं जॉन के साथ, तो he has done an amazing job. That's great. Ashir, are you coming up with a song in this movie or not? Because मैं यही आ रही हूँ कि म्यूजिक किसने प्रोड्यूस किया है, क्या है म्यूजिक? I'm not unlike पर्दे में तो I haven't done the music for it. एक सिचुएशनल किस्म का कुछ है. It's not, I wouldn't say it's a song, but जॉन का कैरेक्टर आप लोग शायद आगे देखेंगे, वो गाने का शौक रखता है, थोड़ा सा गाता है, तो सिचुएशनल किस्म की कोई शायद चीज़ हो, बट उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से होता है। आई थिंक वी हैड आवर हैंड्स फुल विद एक्टिंग इस मूवी में, कि वो म्यूजिक की तरह दिमाग ही नहीं गया, बट कुछ ना कुछ होगा उस किस्म का। अच्छा बाबर, सबके रोल्स की बात हो रही है, अगर फायजा को रोल देने की बात आती इस मूवी के अंदर तो कौन सा होता? वो एक अलग से लिखना पड़ता है तो सबकी बॉस। अच्छा, इनसे किसने डांट खाई है?
मैंने भी खाई, मेरी फाइनल भी बड़ी बनती थी सेट पे, हम लोग तो बहुत गेट अलॉन्ग करते थे। रजा भाई ने ना वो करने कवर अप करने के लिए सबने खाई है गाइस, बोलो सबने खाई है। वो बेचारे लेफ्ट आउट फील कर रहे थे ना वरना के लिए। आप बताएं आपने किस किस को डाला सब? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद ऐसा कुछ हुआ, बिल्कुल भी नहीं मुझे याद ऐसा कुछ हुआ। अच्छा मजा आता अभी के बीच में कहती मुझे तो बिल्कुल ऐसे चुप करो मैं बात कर रही हूँ बात कर रही हूँ मैं देख नहीं रही हूँ। आई थिंक आपको जवाब मिल गया। बिल मुझे इतना अच्छा है इन्होंने। एक रिप्ले हो जाए? कोई क्या रिप्ले हो जाए? देखिए बस जो फिल्म जॉन है यार, वैसे कितनी बार आपको बोला बात करनी नहीं लेकिन ये मजाक है भाई। हाँ बिल्कुल, बहुत होलसम शूट था और बहुत दोस्तियाँ थी सबकी। हाँ मेरी और आशिक की तो पहले से दोस्ती थी, तो मैं आशिक के साथ शायद जितना कंफर्टेबल हूँ उतना किसी और के साथ नहीं हो पाती, बिकॉज हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन था, इतनी कोई चिलिंग सीन था। और ऑल्सो लाइक आशिक सामने वाले को इतना कंफर्टेबल करता है, लेकिन सेट पे हमसे ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री भी किसी की थी, वो तो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। बोलना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा भाई, ये लोग अगर हम लोग का सीन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ तो हम लोग जल्दी से बाबर और फायदा को देखते थे कि ये लोग आंखों में भी बात करेंगे कि सीन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ क्या बात हो रही हो कह रहे? अच्छा दोबारा हो रहा है इनकी बातें ऐसी होती है, पता नहीं ऐसा लगता है CIA के सीक्रेट शेयर कर रहे हैं आपस में। किसी को प्रैंक किया है सेट पर? ओह आश्चर्य, मैंने सोचा कि हम लोग प्रैंक करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन नहीं हमने करा था, मेरे ख्याल में क्या था, खैर जो भी है करा था ना, बोल दो क्या। अच्छा क्या सोचा क्या था प्रैंक? हमने सोचा था कि मैं रुमैसा तब जाएगी सीन के बीच में बोलेगी ये पता नहीं क्या बहुत ये मतलब एक कोई इनअप्रोप्रिएट मजाक कर रहा है या फालतू कुछ कर रहा है, और इस पे हमारा अब लड़ाई हो जाएगी सेट पे सबके सामने। लेकिन वो आज हम लोग इधर टेबल पे आ जाते हैं। चलिए ऐसा हमने किया नहीं, ये हमारा पहले अभी कर लें इंटरव्यू के बीच में। This is from Team Entertainment for you guys. थैंक यू सो मच। बिल्कुल शीर खोरमा भी है और खीर भी है। हाँ जी, तो प्रैंक की बात हुई थी, बिल्कुल टॉपिक से नहीं हटूंगी। नहीं प्रैंक बेसिकली हुआ नहीं, लेकिन अनकरीब हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। वो हमने सोचा था, असल में होता ही है था कि हम लोग की शूट स्टार्ट होती थी सुबह के 4 बजे, ठीक है, और उठा नहीं जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले तो भाई आशीष साहब स्पीकर लेकर आते थे ताकि हम लोग डांस करें मेकअप से पहले, ताकि हम जाग सकें। फिर ऐसी खुराफाती आइडियाज आते रहते थे एक दूसरे को जगाने के लिए कि यार हम एक काम करते हैं, हम फायद और बाबर को प्रैंक कर देते हैं कि हमारा कोई जबरदस्त फड्डा हो गया, तुम चली जाना सेट। ये आशिर का ही दिमाग था, ये हमारा मेरा नहीं था, ये आशिर के आइडियाज आते थे। बहुत ज्यादा नहीं अच्छी बात है, हो नहीं सका। अच्छा आप दोनों से सवाल है, अगर रोल स्वैप करने हो तो करें? लड़वा रही हूँ मैं, लेकिन करें आप। बताओ रोल स्वैप करने ऐसे कैरेक्टर स्वैप करने हो तो? नहीं, आई थिंक जो है परफेक्ट है, यही जॉन, मारिया, फजल, दे द परफेक्ट। याद है परफेक्ट। इन तीनों के बारे में इतनी मुश्किल से तो मिले। हाँ इतनी मुश्किल से, बहुत जॉन तो स्पेशली जॉन बहुत मुश्किल से मिले। ये पहले कास्ट हो गया था, इसके साथ मसला भी हुआ ना कि वो ये कास्ट हुआ, उसके बाद जॉन जो हम पहले देख रहे थे वो नहीं समझ आया हमें। ठीक है, तो बीच में रिहर्सल तो सारे जॉन के साथ इन्होंने तो रजा और मेरी बाद में बात हो रही थी यार नहीं समझ में आ रहा। तो फिर 3-4 महीने बाद ये बेचारे अपने बाल बढ़ाने में लग गए और हम जॉन ढूंढने में लग गए। तो बड़ी मुश्किल से मिला है ये हमें जॉन, क्योंकि इस एज ग्रुप के ना आप देखें तो एक्टर्स नहीं है, हम किसको लेंगे। एंड यू नो लाइक वो फीचर्स जो शक्ल के फीचर्स चाहिए थे और जो एक्टिंग का और एक मासूमियत, एंड आई वुड से कि ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं एज जॉन एज मारिया। और क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मतलब अगर लोअर क्लास है तो वो अपने हिसाब से उनका जो भी मेकअप है गेटअप है वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। सो इज मारिया, सो इज जॉन, और वो एक लव स्टोरी है तो वो आपस में उनकी मोहब्बत भी बड़ी अच्छी है। लास्ट में कास्ट हुई थी, वो बड़ा मजे का सीन हुआ था, वो अच्छा सीन। बताएं वैसे लास्ट में कास्ट हुई थी, मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ पता था कि रजा है मूवी में, मुझे आशिक का नहीं पता था। और मैंने ऑडिशन दे दिया और आशिक मेरे पास कॉल आती है, कहता है और भाई मारिया। मैंने कहा क्या? मैंने कहा तुम्हें किसे पता है कि? मैंने कहा, और मुझे रियलाइज हो गई जॉनी, मैंने कहा आशिक जॉन है। और आशिक उस टाइम पे बहुत बच्चा लगता था और मैं आशिक से बड़ी हूँ, तो मुझे होता था मैंने कहा मैं आशिक के साथ कैसे लगूंगी, पता नहीं क्या होगा ये वो। खैर
उसके बाद अच्छा तो अपेरेंटली जब मैंने ऑडिशन जो दिया था तो मैंने जब कैरेक्टर पढ़ा था तो मुझे ऐसे ही रियलाइज़ हुआ था कि बहुत रॉ कैरेक्टर है। तो मैंने कोई मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, जिस हालत में मैं थी मैंने उसी हालत में बस जाके उसी टाइम मतलब रिकॉर्ड कर दिया। ये भी नहीं कि मैं अब करूँगी या कभी कर दूँगी, उसी टाइम जब मुझे कॉल आई है फायदा की और मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड किया, मैंने इनको भेज दिया, ठीक है। अब इन्होंने मुझे देखा उस रूप में, अब हमारी थी 2 दिन बाद मीटिंग सही, और मैं किसी शूट से आई हुई थी जिसमें फुल मेकअप हुआ था, बाल चीक हुए हुए थे। ये लोग देख के बोले हमने तो किसी और को लिया था, ये कौन यही हुआ था। ये लोग लिटरली मुझे नहीं पहचाने थे। उन्होंने बोला कितना देखो यार तुम, उनको लग रहा था कि पता नहीं मैं कितनी हाई मेंटेनेंस होंगी। ये बाद में सवाल था कि जो लुक है उसमें कंफर्टेबल होगी या नहीं, जो मारिया का लुक है। तो मैंने अच्छा जज इन्होंने भी हमें किया था बोलते हैं कि आप डायरेक्टर्स कब आएंगे, प्रोड्यूसर कब आएंगे। ये बैठे में मैंने कहा अच्छा आप लोग कौन है, टैलेंट मैनेज करते हैं। ये क्या बात है, मालिक को बुलाओ। मुझे क्या पता ये कौन है। मैं इतना देखो जब आपको होता है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर, यार हमारे यंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको बहुत कम दिखते हैं, ठीक है, दे बोथ आर वेरी यंग। तो मुझे लगा कि शायद जो ये कोई टैलेंट मैनेज करने वाले बैठे हुए, मैंने कहा डायरेक्टर कौन है मूवी का, ओ कह रहे हैं मैं एक इंटरेस्टिंग सीन रजा को भी बताता हूँ मैं आपको। सलीम भाई को हम जब कास्ट कर रहे थे तो उनसे मिलने के लिए मैं जा रहा था, तो रजा कराची में था। रजा ने कहा यार मुझे भी मिलना है सलीम भाई से, मुझे भी साथ लेके चलो। तो हम लोग साथ में गए, वहाँ पे मिले। अब सलीम भाई से मैं उनको कैरेक्टर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन किया। तो फिर मैंने कहा ये भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फजल का। तो एंड ही इज़ लाइक अच्छा ये है कौन, मैंने कहा ये रजा समो है। अच्छा कौन है रजा समो, मैंने कहा यूट्यूबर है, कितने मिले, अच्छा तो यूट्यूबर है। क्या बोल रहा था तुम बताओ सलीम भाई के अंदाज में। उन्होंने कहा था ये कौन है। मैंने कहा ये फजल प्ले कर रहा है। तूने ड्रामा किया, तूने थिएटर किया, तूने फिल्म की, तो बाबर इसको क्यों रखा है। सर अभी आप देखें यूट्यूबर है। अच्छा अच्छा यार मैं तो देखता नहीं, वो नहीं देखते यूट्यूब की वीडियो। मुझे पता था नहीं देखते होंगे, वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं। अभी जैसे बात हुई थी तो खैर इन्होंने कहा कि भाई अभी आप देखें कैरेक्टर में आपको मज़ा आएगा, लड़का अच्छी एक्टिंग कर रहा है। खैर वो जब हुई तो फिर वो इम्प्रेस भी हुए मुझसे, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती बन गई। तो सलीम राज ऐसा एक्टर है कि जब वो आपके साथ स्क्रीन में हो तो आपको होता है कि आप नहीं दिखने वाले, ठीक है। अब मुझे यही था सबसे ज़्यादा कि सलीम राज होंगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अपेरेंटली हम सब बहुत अच्छे लग रहे थे साथ। अच्छा कोई प्रॉब्लम्स फेस की? ऑब्वियसली बहुत सारी आई होंगी, सारी सी बात है, क्रिएटर होगी तो बहुत सारी आती है। दुखती रख के हाथ रख दिया मैंने। देखिए स्क्रिप्ट से अगर हम बात करें, यू नो लाइक फ्रॉम द स्क्रिप्ट टिल द पोस्ट एडिट, हर चीज़ बहुत चैलेंजिंग। क्योंकि जब आप एक इस तरह की फिल्म बना रहे हो, पहली तो आप फिल्म बना रहे हो जिसका नाम है जॉन, ठीक है, जिसमें आपका जो एक्टर है जो लीड पे है उसका कैरेक्टर उस तरीके से वो मस्कुलर नहीं है, वो लंबा चौड़ा नहीं है। आप एक वनरेबल सा एक जो है गरीब बच्चा दिखा रहे हो, ठीक है, उसकी आप कहानी सुना रहे हो। कॉमेडी है हमारी फिल्म में, रोमांस है, एक लव स्टोरी है, एक रियल लव स्टोरी है, बट उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इंडस्ट्री में चल रही है। तो आपको हर कोई आके बोलता है भाई ये नहीं बनाओ, बट हमें तो यही कहानी सुनानी है। तो जो कहानी हम सुनाना चाहते हैं जब हम वो सुनाएंगे तो शायद लोगों को पसंद भी आए। जब भी टीजर को लोग पसंद कर रहे हैं और होपफुली ट्रेलर को भी पसंद करेंगे। उसके अलावा सेट पे काफ़ी मसले थे क्योंकि हमें रियल लोकेशंस पे शूट करना था। तो हाँ सेट्स नहीं थे, तो लिटरली लोगों से घरों पे जाके अच्छा घर लग गया हमें, वो लोकेशन चाहिए तो हम लोग नॉक करके बोलते थे यार प्लीज़ हमें अपने घर में आप शूट करने दो। फिर हम 40 लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाते थे। तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। और इर्द-गिर्द हमारे बड़े लोग जमा हो जाते थे क्योंकि बिल्कुल ही वो था ना लोकेशन वाला याद है। तो लोग ऐसा हुआ है कि सीन्स में कोई अवाम खड़ी हुई है सब ना, तो हमें एक्टिंग करनी है लेकिन आपको आवाम देख रही है, ऐसा लग रहा था थिएटर कर रहे हैं हम लोग, ऑडियंस देख। अच्छा लेकिन हम लोगों ने वर्कशॉप में सीन्स हम लोग इतने प्रिपेयर्ड होते थे, जैसे बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आवाज़ नहीं आ रही, लोग पीछे से खड़े हुए हैं। लिटरली मैं मॉनिटर देख रहा होता है तो मैं बोला तो यार मुझे देखने तो लोग सारे घुसे हैं। और आशिर और रुमैसा मैंने कहा यार मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप लोग करो। और ये लोग सीन कर रहे हैं और मुझे बस हल्की सी आवाज़ आ रही है एंड आई वुड नो कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें जल्दी से रैप अप करना है क्योंकि आवाम इतनी जमा हो गई है। रुमैसा, आशिर, रजा इनको देखने के लिए और सलीम भाई जाहिर है। अच्छा आश है कोई बिगेस्ट स्क्रू अप हुआ है? बिगेस्ट स्क्रू अप? हाँ यार बेहोश हो गया था नहीं आशु टेल अस अबाउट इट। फर्स्ट डे ऑफ शूट। देखिए फर्स्ट डे ऑफ शूट छोटा करके बताता हूँ आपको। हाँ जी बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ था। फर्स्ट डे ऑफ शूट हम गए थे और अभी
बिल्कुल लुक वगैरह सब अच्छी अचीव हो गई पूरा। एहतशाम सर बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, डायरेक्टर है दम मस्तम के भी, तो वो साथ थे मेरे उस दिन और पूरा दिन बहुत अच्छा शूट निकला। और मैं भी काफ़ी टाइम बाद इस तरह के एक्टिंग प्रोजेक्ट पे गया था ना कि सुबह कॉल टाइम हो, तो बहरहाल पूरा शूट हुआ और मैं एक बड़ा शरीफ लड़का हूँ, तो उस एक सीन में मुझे पीनी थी सिगरेट, ठीक है, और मैंने कहा कि ये नहीं इतना मुश्किल होगा। वो पता नहीं किसका कोई आइंस्टाइन था जिसका आइडिया था कि किसी और ब्रांड की सिगरेट में किसी और का टबैको डाल दिया कुछ चीज करने के लिए, और वैसे ही केमिकल हो जाए। आइंस्टाइन नहीं तो सस्ती सिगरेट पिएगा, पी भी नहीं सकते क्योंकि इसने कभी पी नहीं है। मतलब मुझे अच्छा अपना मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है, मेरी नींद नहीं पूरी हुई हुई, और फिल्म है तो टेक्स तो ज़्यादा लगती हैं, तो मैंने एक टेक में पी, दूसरी टेक में पी, तीसरी टेक में, इस एक दिन के लिए मैं रजा सम्मा बन गया। बहुत भूख गया कैरेक्टर में, सिगरेट मैंने पी, मैंने कहा फिर पता नहीं पीऊँ कि ना पीऊँ, सीन में पी लो। तो मेरा ख्याल है वो 5-6 टेक्स बाद ना मैंने एक साथ, और आप ये बात है कि अगर आप जो लोग स्मोक करते हैं वो स्टार के बाद भी अगर पिए एकदम से तो एक चक्कर आता है, बिल्कुल आप खाली पेट जब पी रहे होते हैं। तो मैंने एक साथ पी थी तो मुझे थोड़े से जो है वो चक्कर आ गए, चक्कर आए, फिर मुझे थोड़ी सी एक आध मतलब थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई, तो आधे घंटे के लिए शूट रोकना पड़ गया। सब अपने टोटके, आपको पता है पाकिस्तानी टोटके में होता है, कोई फूके मार रहा है, कोई वो कर रहा है, तो ये एक स्क्रू अप था। इसके अलावा आई थिंक सब बड़ा ये तबीयत तो सबकी खराब हुई है एक बार ऐसा। हाँ एक बार पेट ही खराब हो गया और उसी सीन में मुझे कचौरियाँ खानी थी, वो मैं कचौरियाँ जिंदगी भर याद रखूंगी। वो एपिक सीन है वैसे, वही ऑडिशन में दिया था मैंने वही सीन ना। नहीं वाकई भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, इट वाज फन, इट वाज अमेजिंग। सो हमारे व्यूअर्स ने आपकी मज़ेदार सी जो है ये परफॉर्मेंस देखी और आपसे बातचीत देखी है, सो प्लीज़ गिव देम अ मैसेज। सब वन बाय मैं दादा वाली कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं बोल लेता हूँ। मैसेज ये है कि आप हमारी फिल्म जाके देखें। उसकी रीज़न ये है कि आपने ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं देखी होगी और हमने मेहनत बहुत की है, तो आपके पैसे वसूल तो सेकेंडरी चीज़ है, उससे ज़्यादा आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करेगी फिल्म। डू वॉच दिस फिल्म। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि अगर आपको अच्छी लगती है, टीज़र अच्छा लगता है, ट्रेलर अच्छा लगता है, आप इंट्रीग होते हैं, तब आप ज़रूर जाके देखिए। वी डू हैव टू सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, बट इस रीज़न के लिए आप नहीं देखिएगा, हमने मेहनत की। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप आएँ, मतलब फजूल का सपोर्ट नहीं चाहिए। डायरेक्टर फुल भरम में रिलीज है, भैया मूड है तो देखना, बाद में ना बोलना जबरदस्ती की है नहीं, लेकिन नहीं आई थिंक अच्छा लगेगा। आई थिंक पीपल इंशाल्लाह विल एंजॉय द मूवी एंड सबने बहुत मेहनत की है, तो वी विल सी यू। और जो आपने सरप्राइज विजिट वगैरह की बात की है, वी विल इंशाल्लाह विजिट सिनेमास एज वेल, और प्रमोशंस के लिए वी विल गो टू डिफरेंट सिटीज एज वेल। हम सब आप सबसे मिलेंगे भी, and this is just the beginning for I think films like these। इसके बाद की तरफ से भी और भी बहुत लोगों की तरफ से आई होप इस तरह का जॉनरा देखने को मिलेगा, and I hope you guys enjoy the film। मैं तो बस यही कहूँगी कि हमने सच में बहुत मेहनत की लेकिन ऑफ कोर्स एक सोशल मीडिया स्टार्स भी इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म में आ रहे हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आई रियली वांट के लेट्स जस्ट गिव अस अ चांस, एंड आई होप कि आप लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगेगी, और क्योंकि वो अच्छी मूवी है, तो बस यही, बाकी मूव टू सिनेमा जाके देखें ज़रूर, बिल्कुल। इट्स डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट, मोस्ट डेफिनेटली, और फिर आप डिसाइड करें कैसी है। आई होप सबको अच्छी लगे, हमने बहुत डेफिनेटली बहुत मेहनत से बनाई है, और आप जाके देखें, डिसाइड करें, एंड आई होप आई बिलीव यू लाइक इट। नहीं, और इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आशिर की तो वो वॉल एम्प्टी है, कब से मैं कहना चाह रही थी कि वहाँ पे एक और फ्रेम लगने वाली है इंशाल्लाह। ये द ग्रेट वजाहत रूफ की वॉल है, अब इंशाल्लाह आशिर वजाहत की बनेगी इन द एंड। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, ईद मुबारक। थैंक यू।